Okay, thank you so much, sir, for introducing me. Myself, Pooja Trivedi from Spider Software Mumbai head office. So I'm a support executive, and the topic for the today webinar is adaptive moving averages, tools for navigating market volatility. So I'll just hide myself and we'll start with the webinar. Okay, हाँ, तो we'll start with our webinar. Okay, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है एडेप्टिव मूविंग एवरेजेस टूल्स फॉर नेविगेटिंग मार्केट वोलेटिलिटी। सो यहाँ पे अभी हम नॉर्मल मूविंग एवरेजेस हर बार यूज करते हैं, जो कि हमारा एसएमए हो गया, फिर ईएमए हो गया, ये सारे मूविंग एवरेजेस हम यूज करते हैं। तो अभी ये डिफरेंट मूविंग एवरेज क्या है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका व्यू और जो कंसेप्ट है वो नॉर्मल मूविंग एवरेजेस से कैसे डिफरेंट है। सो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। सो एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे पेरी जे कॉफमैन ने डेवलप किया था 1998 में। तो यहाँ पे अब हाँ, तो उन्होंने डेवलप किया था। तो अभी ट्रेंडिंग मार्केट में सबको कैसे सिग्नल्स वगैरह लेने हैं वो तो पता है, मतलब नॉर्मल मूविंग एवरेज से भी हम देख लेते हैं। बट अगर समझो नॉइजी मार्केट रहता है जहाँ पे बहुत सारी वोलेटिलिटी रहती है, वोलेटाइल मार्केट रहता है और उसमें बहुत टाइम ऊपर नीचे होता है मार्केट, तो तभी यहाँ पे एक आपको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे तभी आपको यहाँ पे कैसे मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी नॉर्मल अगर हम ऐसे में यूज करते हैं तो उसमें हमें काफी टाइम बाद पता चलता है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे हमें सिग्नल मिला। बट वहीं पे अगर आप एडेप्टिव मूविंग एवरेज का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको जब भी मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है तो उसमें आपको कंपैरेटिवली नॉर्मल मूविंग एवरेज से ज्यादा फास्टर सिग्नल दे देता है कि अच्छा ठीक है यहाँ से मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटिश जाने वाला है। तो यहाँ पे ये जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज इंडिकेटर है वो मोस्टली यहाँ पे नॉइजी मार्केट के ऊपर ज्यादा एफिशिएंट रहता है, और एक्यूरेसी मतलब हमें पता चलती है कि ठीक है क्या है यहाँ पे नॉइजी मार्केट में। हाँ, तो अभी जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मोस्टली किस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो हम एफिशिएंसी एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो है वो एफिशिएंसी रेशियो और स्मूथिंग कांस्टेंट पे बेस्ड ऑन रहता है। अभी ये एफिशिएंसी रेशियो मैंने मेरे लास्ट वेबिनार में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि टेक्निकल इसका यूज कैसा रहता है। तो यहाँ पे इसका भी क्या बोलते हैं, मतलब तो अगर आपको एफिशिएंसी रेशियो अंडरस्टैंड करना है तो आप प्रीवियस जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है उस पे आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है। तो ये जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है वो भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे पेरी जे कॉफमैन ने जो नॉर्मल यहाँ पे सेटिंग रहती है, उन्होंने बहुत सारे एनालाइज के बाद यहाँ पे जो हमारा मिनिमम पीरियड रहता है मूविंग एवरेज के लिए वो 2 है और मैक्सिमम 30 है, और एफिशिएंसी रेशियो पीरियड जो रहता है वो 10 है। तो तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि यहाँ पे आप ये जो पोल मैंने अभी लॉन्च किया है, हैव यू अप्लाइड एडेप्टिव मूविंग एवरेज व्हाइल ट्रेडिंग, तो उसका आंसर करिए तो मुझे पता चलेगा कि आपको मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है कि या फिर आपने यूज किया है कि नहीं। ओके, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने भी हमारे यहाँ पे अटेंडीज है तो यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादा यहाँ पे आंसर करिए तो मतलब पता चलेगा कि अच्छा आपने यूज किया है कि नहीं किया है, मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हम आगे मतलब फर्दर प्रोसेस करेंगे यहाँ पे वेबिनार पे। ओके, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे इफ आई सी तो मतलब नो में ही आंसर दिया है। तो यहाँ पे पता नहीं कि कैसे अप्लाई करना है और क्या है। तो यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पे एडेप्टिव मूविंग एवरेज को यूज नहीं किया है। तो वहीं पे मैं अगेन यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो जब मार्केट साइडवेज जाता है तो तभी यहाँ पे आपको नॉर्मल एवरेजेस से पहले ही यहाँ पे सिग्नल बता देता है कि ठीक है यहाँ से अभी मार्केट मतलब साइडवेज जाने वाला है। तो वहीं पे जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला कि इसकी जो सेटिंग्स रहती है वो 2, 30 और 10 में रहती है। तो वहां पे बहुत बार बैक टेस्टिंग के बाद जो मिनिमम पीरियड यहाँ पे था वो 2, 30 और एफिशिएंसी रेशियो पीरियड जो रहता है वो 10 रखा है यहाँ पे हमने। तो वहीं पे अभी मैं आपको यहाँ पे
एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट कलर की मेरी लाइन है वो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे में 10 पीरियड का लिया है मैंने, और ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे जो येलो कलर की, वो यहाँ पे मतलब एडेप्टिव मूविंग एवरेज है विद द पैरामीटर्स 2, 30 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत ये मतलब अप साइड में जा रहा था, फिर वैसे ही तो एडेप्टिव मूविंग एवरेज भी उस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। फिर जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मार्केट फ्लैटिश होने लगा, सॉरी यहाँ से मार्केट फ्लैटिश होने लगा, तो अभी जैसे हमारे नॉर्मल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हमने सिग्नल मिला, तो मूविंग एवरेज का यहाँ जो S10 है वो कैसे वर्क करता है, प्राइस क्लोजिंग के ऊपर वर्क करता है, तो उस तरीके से वो एक्ट करता है। बट वहीं पे अगर आप ये जो मूविंग एवरेज है उसके साथ साथ ये अडेप्टिव मूविंग एवरेज भी ऐड करोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या बोलते यहाँ पे साइडवेज कौन से मतलब जाने वाला है। तो अभी देखिए ऐसे मैंने अगर देखते तो यहाँ पे सिग्नल दिया और थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा था और फॉल्स सिग्नल दे रहा था। वहीं पे यहाँ पे अभी ये जो है इस यहाँ पे मुझे मिला कि ठीक है, यहाँ से मतलब एक थोड़ा सा मुझे सिग्नल मिला कि यहाँ पे देखिए, और एडेप्टिव मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो भी देखिए कितनी एकदम साइड बाय साइड ही जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि, और इससे हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे एकदम साइडवेज जाने वाला है। वहीं पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें सिग्नल मिला कि यहाँ से एकदम नीचे जाने वाला है, राइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे नॉर्मल मूविंग एवरेज के जरिए देखते हैं तो यहाँ पे हमें फॉल्स सिग्नल मिलता है, राइट। तो वहीं पे अगर एडेप्टिव मूविंग एवरेज देखते हैं तो यहाँ पे एकदम वो साइड बाय मतलब फ्लैटिश जा रहा है, तो वो हमें ज्यादा मतलब फास्टर सिग्नल दे रहा है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल मूविंग एवरेज से। ओके, तो ये मोस्टली अगर मार्केट साइडवेज ज्यादा रहता है और उसमें आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो फ्लैटिश मार्केट में, मतलब साइडवेज मार्केट में। ओके, अभी ये जो मैंने चार्ट यहाँ पे लॉन्च किया था, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे अगेन मैंने पोल लॉन्च किया है। तो वो आप यहाँ पे मैक्सिमम आंसर करिए कि जो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड करवाया तो उससे आप लोग को क्या इंटरप्रेट होता है ये चार्ट के जरिए, कि अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम द चार्ट। तो अभी जब ये मैं इंडिकेटर लगाती हूँ एडेप्टिव मूविंग एवरेज का, तो उससे आपको क्या समझ में आया चार्ट के जरिए कि यहाँ पे बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है, कि साइडवेज रहने वाला है। तो मैं मोस्टली यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आप आंसर करिए, तो मुझे पता चले कि अच्छा ओके आपको अंडरस्टैंड हुआ है। ओके, आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे हमारे अटेंडीज है उनसे आई रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे आंसर करिए ये पोल का, तो फिर हमें पता चले कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, तो एज आई कैन सी मैक्सिमम लोग को समझ रहा है यहाँ पे कि साइडवेज का यहाँ पे ज्यादा मुझे आंसर्स मिले हैं। तो यस यू आर करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब जब भी वो सिग्नल फ्लैटिश हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। तो मतलब कंपैरेटिवली तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि इसको कैसे यूज कर, मतलब समझ रहा है ये कंसेप्ट को, एडेप्टिव मूविंग एवरेज को। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। यहाँ तक आपको मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो हम थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अभी ये जो मैंने समझा वो यहाँ पे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था। ओके, हाँ, तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे मतलब ये फिगर डाला था। तो वहीं पे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखिए यहाँ पे यूबीएल का मैंने चार्ट ओपन किया, मतलब यहाँ पे ये देखा था स्कैन करके। तो यूबीएल में देखिए यहाँ से ही अगर देखते तो बहुत फ्लैटिश गया था। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो येलो लाइन है हमारी वो एडेप्टिव मूविंग एवरेज की लाइन है, और नॉर्मल यहाँ पे S10 को मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखते हैं तो जब ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा रहा था, तो वहीं पे यहाँ पे हमारा नॉर्मल S10 का ये मूवमेंट देखिए कैसा है। वहीं पे अगर एडेप्टिव मूविंग एवरेज का देखते हैं हम, तो यहाँ पे उसने सिग्नल हमें दे दिया था कि ओके यहाँ पे देखिए, और
बहुत फ्लैटिश भी जा रहा है, तो इसको यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हो। तो वहीं पे तो कंपैरेटिवली वही मैं बताना चाहती हूँ कि एडेप्टिव मूविंग एवरेज को यूज करोगे तो साइडवेज मार्केट जब रहता है तो आपको यहाँ पे ज्यादा सिग्नल्स मिल जाएंगे कि कहाँ से इट विल बी साइडवेज। तो वहीं पे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार सॉफ्टवेयर में जाके बताती हूँ कि हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, यहाँ पे नॉर्मल मैंने निफ्टी का चार्ट ही ओपन किया है, तो वहीं पे अगर मुझे एडेप्टिव मूविंग एवरेज ऐड करना है तो आप सिंपली एस प्रेस करिए सॉफ्टवेयर में, इधर राइट क्लिक करो एंड ऐड स्टडी का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड स्टडी कर दिया। यहाँ पे अभी हम एडेप्टिव मूविंग एवरेज ले लेंगे इन ऑल टाइम फ्रेम्स। पैरामीटर में यहाँ पे 2, 30 या 10 जो डिफॉल्ट यहाँ पे है वही। डिस्प्ले में जाके यहाँ पे मैं इसको येलो कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर देती हूँ तो पता चले कि क्या है। ओके, हाँ, तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे इस तरीके से क्या बोलते हैं एडेप्टिव मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हो चार्ट पे अगर आपको करना है तो। वहीं पे अभी कंपैरिजन के लिए यहाँ पे मैं मतलब क्या बोलते ये एवरेज भी लगाना चाहती हूँ जो कि मैंने ये इसमें भी एक्सप्लेन किया था। राइट क्लिक एड स्टडी, यहाँ पे हम नॉर्मल S10 ले लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं वाइट कर देती हूँ। इसकी भी थिकनेस आई जस्ट इंक्रीज एंड ऐड। ओके, तो ये निफ्टी के चार्ट में मैंने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है विच आई वांट टू शो यू। तो एक यहाँ पे गोदरेज सीपी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ओके, गोदरेज सीपी में देखिए जब यहाँ पे हमारा ऐसे में ऊपर जा रहा था तो वहीं पे अगर हम चार्ट पे देखते तो मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा था, राइट। वहीं पे अगर देखते हैं तो नॉर्मल एक्सचेंज जो है वो ऊपर नीचे काफी टाइम्स प्राइस क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर मतलब 10 एवरेज पीरियड के ऊपर ही यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था। तो उससे यहाँ पे हम गलत एंट्री ले सकते थे, राइट। तो वहीं पे अगर अगर हम यहाँ पे अपने एडेप्टिव मूविंग एवरेज की बात करें तो उसने देखिए ये यहाँ से एकदम फ्लैटिश होना चालू कर दिया था, राइट। तो यहाँ से एकदम फ्लैटिश बनते बनते वो यहाँ तक पूरा वो फ्लैटिश गया था मूवमेंट। तो जैसे इसने यहाँ पे देखिए अगर एडेप्टिव मूविंग एवरेज ने यहाँ पे से कर्व देना शुरू किया तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली हमें, बराबर। ओके, तो यहाँ पे मैं वही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे एकदम साइडवेज मार्केट जाता है तो यहाँ पे देखिए इसके कंपैरेटिवली नॉर्मल S10 के जरिए ये वाली कैंडल पे हमें सिग्नल मिला कि ठीक है यहाँ से फ्लैटिश जाने वाला है। और वहीं पे अगर S10 देखते हैं तो यहाँ पे बहुत बार कट करके नीचे मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पे भी बहुत बार कट करके मतलब फॉल्स सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहा था वो। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो पूरा मतलब एकदम वो आपका रॉन्ग हो जाता पूरा कंसेप्ट यहाँ पे अगर आप नॉर्मल इसके जरिए एंट्री लेते। तो यहाँ पे अगर एडेप्टिव मूविंग एवरेज के जरिए अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर इसके जरिए अगर आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं एंट्री वगैरह का सोचना है तो जैसे अगर ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐसे कर्व बनना चालू हो जाता है तो तभी आप यहाँ पे एंट्री का देख सकते हो और एक लॉन्ग रन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे कैसे हमारे एडेप्टिव मूविंग एवरेज ने क्या बोलते थोड़ा सा कर्व देना स्टार्ट किया था। तो वहीं पे यहाँ पे कट करके हमें एक सिग्नल मिला था, राइट। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आप मतलब प्रॉफिट अर्न कर सकते थे यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे वही अंडरस्टैंड हो रहा है कि फ्लैटिश मार्केट में यहाँ पे अगर आपको फॉल्स सिग्नल मिलते हैं हमारे नॉर्मल ये मूविंग एवरेजेस पे तो आपका यहाँ पे गलत एंट्री भी हो जाता था। वहीं पे अगर आप एडेप्टिव मूविंग मतलब यूज करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा सिग्नल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जैसे अगेन में यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व बनना चालू हुआ था हमारे गोदरेज सीपी में तो उसने कैसे देखिए यहाँ पे एक मतलब कट किया हमारे एवरेज ने और एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिली ऊपर, राइट। और यहाँ पे अगर आप कट मतलब कट किया और ऊपर एंट्री लेते हैं तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट अर्न हुआ रहता, राइट।
तो इसके जरिए आप यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते थे ये वाले साइडवेज मार्केट को यहाँ पे। ओके, तो ज्यादा मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो यहाँ पे आपको जल्दी सिग्नल मिल जाता है एडेप्टिव मूविंग एवरेज का। ओके, नो सर, जो मूविंग एवरेज का कलर है, मतलब एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल मूविंग एवरेज ऐड किया है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है 10 पीरियड का, और वहीं पे यहाँ पे मैंने एडेप्टिव मूविंग एवरेज ऐड किया है। यहाँ पे मैं पैरामीटर भी आपको बता देती हूँ, 2, 30 एंड 10 का, और उसके यहाँ पे कलर मैंने कलर यहाँ पे मैंने येलो दे दिया है। तो येलो कलर जो है हमारा वो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है, और व्हाइट कलर जो है हमारा ये है सिंपल मूविंग एवरेज है। ओके, हाउ टू ऐड एवरेज? सर, अगर एवरेज आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप कीबोर्ड पे सिंपली एस प्रेस करिए, अदरवाइज आप राइट क्लिक करो एंड ऐड स्टडी का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर आप फॉलो करते हो तो उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो अभी अगर आपको मूविंग एवरेज ऐड करना है तो मूविंग एवरेज के लिए यहाँ पे हमारे पास स्टडी है एवरेज की। ओके, अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो इन ऑल टाइम फ्रेम्स तो यहाँ पे मतलब वो सभी टाइम फ्रेम पे आपका मूविंग एवरेज मतलब इंडिकेटर ऐड हो जाएगा, तो आपको बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ओके, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड हो रहा है। तो अगर आपको नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे सपोर्ट नंबर पे, या फिर आप मेल कर सकते हो हमें support@spiderssoftwareindia.com, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे सपोर्ट नंबर पे जो कि है 022-350-18383 करके। इधर अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो जो कि है 8976991601 एंड 02। तो आपको जब भी डाउट रहता है तो ये यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं तो उसमें से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यहाँ पे आपको डाउट रहता है तो कांटेक्ट करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। ओके।